नमस्कार। आप सुन रहे हैं श्रुति सनातन, जहां सनातन की दिव्य कथाएं शांत सुरों में आपको निद्रा की ओर ले चलती हैं। आज की कथा रावण के जीवन के एक गूढ़ अध्याय पर आधारित है। यह वह क्षण था जब रावण अपने पुष्पक विमान में पर्वतीय यात्रा पर था और उसकी दृष्टि पड़ी एक तपस्विनी पर, वेदवती। वह भेंट एक श्राप बन गई, एक ऐसी भविष्यवाणी जो रावण के वंश के अंत का कारण बनेगी। आइए इस कथा को शांति से सुने। आकाश के विस्तार में एक तेजस्वी रथ गरजता हुआ निकल रहा था, सोने से निर्मित, प्रकाश से दीप्त, मानो अग्नि की सवारी स्वयं हो रही हो। उस पर बैठा था रावण, लंका का सम्राट नहीं बल्कि त्रिलोक को चुनौती देने वाला एक भयावह स्वप्न। उसके 10 मस्तक स्वतंत्र रूप से घूमते थे और उसकी 20 भुजाएं मानो जीवित नाग हों, शक्ति, दंभ और अपराजेयता की प्रतीक। उसके पीछे थी राक्षसों की एक विकराल सेना, आकाश में उड़ती हुई जैसे काले तूफान बादलों का जुलूस हो। उनके शरीर विकराल, चेहरों पर पशु जैसी विकृति, कहीं शेर का सिर, कहीं गधे की आकृति और कहीं रौद्र असुर की लाल आंखें और नुकीले दांत। वे रक्त सिक्त हथियार लेकर आकाश को क्रुद्ध कर रहे थे, जैसे युद्ध स्वयं धरती पर उतर आया हो। रावण ने देवताओं की सीमाओं को भी रौंद डाला था। यक्ष, गंधर्व, जिन्हें लोकपाल भी प्रणाम करते थे, उसके चरणों में झुक चुके थे। अब वह लौट रहा था अपने विजय के प्रतीक के साथ, पुष्पक विमान, जिसे उसने अपने ही सौतेले भाई कुबेर से छीन लिया था। जीत की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी और उसका गर्व हिमालय की चोटियों पर अपना प्रतिबिंब देखा। लेकिन नीचे की धरती पर चित्र कुछ और ही था। शांति, सौंदर्य और तपस्या का लोक फैला था। झीलें, झरने, फूलों से सजे वन और तपस्वियों के आश्रम। पर राक्षसों की दृष्टि वहां भी गई। उन्होंने माया का उपयोग कर उन पवित्र यज्ञों को अपवित्र किया, रक्त, विष्ठा और अंगारे बरसाकर ऋषियों को विदीर्ण कर दिया। तपस्या का तिरस्कार, धर्म का अपमान, यह सब अब राक्षसी खेल बन चुका था। यह अधर्म जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है, तभी समय स्वयं एक उत्तर करता है और यही क्षण है जहां से धर्म की पुनर्स्थापना की कथा जन्म लेती है। पुष्पक विमान रावण की इच्छानुसार उड़ रहा था, मानो स्वयं देवताओं की कोई नगरी आकाश में तैर रही हो। रावण ने उस दिव्य रथ को निहारते हुए एक संतोष भरी मुस्कान भरी। कुबेर अब जरूर पछता रहा होगा। ऐसा विमान खो देना कोई सामान्य बात नहीं थी। चारों ओर मणियों से जड़े खंभे थे, जिन पर प्रवाल से सजाए गए सोने के महल टिके थे। कहीं रत्नों की जमीनें सिंहों और बाघों की स्वर्ण मूर्ति पर टिकी थीं, तो कहीं सोने के पेड़ चमकते पत्तों और कृत्रिम फलों से लदे हुए तालाबों की छाया में खड़े थे। उन तालाबों में चांदी की देवियां और हाथी दांत के बने गज स्थिर खड़े थे। पूरे रथ से पारिजात की दिव्य सुगंध और स्वर्गीय संगीत की लहरें बह रही थीं। रावण अब धीरे धीरे अपने विजय के आनंद में खोया बैठा था। नीचे की दुनिया शांत और मंत्रमुग्ध कर देने वाली लग रही थी। लेकिन तभी उसकी दृष्टि एक अनोखी छवि पर पड़ी। पर्वतों के बीच एक स्त्री तप में लीन थी। यह असामान्य था, क्योंकि इन ऊंचाइयों में अकेली स्त्री का होना दुर्लभ बात थी। कभी कभी ऋषि अपनी पत्नियों को साथ लाते थे, पर यह युवती एकदम अकेली थी और दूर से ही अनुपम सौंदर्य का आभास दे रही थी। रावण की रुचि बढ़ी। रथ को नीचे ले जाने का संकेत दिया, लेकिन राक्षसों को यहीं रुकने का आदेश दिया। यह मनोरंजन वह अकेले करना चाहता था। वह नीचे उतरा। उसके चरणों ने उस भूमि को छुआ जहां युवती तपस्यारत थी। कोमल घास पर बैठी थी वह, जंगली फूलों से घिरी हुई।
उसके अंगों में एक स्वर्णिम आभा थी, जैसे अग्नि की ऊष्मा और चंद्रमा की शीतलता एक साथ उतर आई हो। उसके वक्ष पर काले मृग चर्म की आड़ थी और पतली जांघें पार किए हुए वस्त्र से झलक रही थीं। उसकी जटाएं कमर तक लहराती थीं और मुख पर एक दिव्य शांति थी। अधर मंद मंद हिल रहे थे, जैसे एयूएम की ध्वनि भीतर से बह रही हो। आंखें अर्धनिमीलित थीं और हाथ जोड़कर वह किसी और ही लोक से बात कर रही थी। रावण कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो गया। सौंदर्य और तपस्या का यह संयोग उसे विचलित कर रहा था, परंतु उसके भीतर जो था वह न दिव्यता को समझने का था, न सम्मान देने का। रावण की दृष्टि अब वासना से भर चुकी थी। उस तपस्विनी कन्या का सौंदर्य उसकी विकृत बुद्धि को और उकसाने लगा। कौन है यह इस घने वन में अकेली? क्या कोई संरक्षक है इसका? उसके मन में प्रश्न तो उठे, परंतु उसने उन्हें महत्व नहीं दिया। उसका अहम इतना बड़ा था कि वह स्वयं को ही नियति मान बैठा था। उसने सोचा, इस जैसी स्त्री का स्थान तो लंका के महलों में होना चाहिए, मेरी अन्य रानियों के बीच। अपने मायावी बल से रावण ने मानव रूप धारण किया और उस तपस्या में लीन कन्या के समीप गया। उसके मुख से ऊंची आवाज में वाक्य निकले जो शांति को भंग करने वाले थे। हे रूपवती, कौन हो तुम? इस एकांत में क्यों तप कर रही हो? किसकी पत्नी हो? कौन है वह सौभाग्यशाली पुरुष जिसे तुमने अपना पति बनाया है? उसके भीतर अब कोई संयम नहीं बचा था। वह उस तेजस्विनी कन्या की ओर देखता रहा और हर क्षण उसकी वासना और अधिक बढ़ती गई। कन्या ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसकी दृष्टि में करुणा और स्थिरता थी, पर भीतर से वह जान चुकी थी कि यह आगंतुक कौन है। उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं वेदवती हूं, एक ऋषि की कन्या। मेरे पिता देवगुरु बृहस्पति के वंशज हैं। मैं स्वयं वेदों की अवतार हूं। अनेक देवता और दिव्य आत्माएं मेरे विवाह की कामना कर चुके हैं, परंतु मैंने निश्चय किया है केवल भगवान विष्णु ही मेरे स्वामी हो सकते हैं। मैं उन्हीं के ध्यान में लीन हूं। मैं किसी और को स्वीकार नहीं कर सकती। उसका स्वर विनम्र था, पर उसमें तप का तेज छिपा था। उसका शरीर दिव्य था। न उसे भूख सताती, न समय उसे छूता। वह हजारों वर्षों से तप कर रही थी और वह जानती थी यह रावण है, वही जो धर्म को ललकारता है। रावण हंस पड़ा। उसने विष्णु का नाम सुना और उसका घृणित अहंकार और भड़क उठा। उसने गरजते स्वर में कहा, यह तप तो वृद्धाओं को शोभा देता है। तुम जैसी यौवनवती स्त्री क्यों इस एकांत को अपना रही हो? मैं रावण हूं, राक्षसों का सम्राट। लंका का स्वर्णिम नगर मेरी राजधानी है। आओ, मेरी रानी बनो। और यह विष्णु कौन है? वह मेरा क्या बिगाड़ सकता है? यह वह क्षण था जब रावण का घमंड अपने चरम पर था। वह जानता था कि विष्णु समस्त देवताओं के स्वामी हैं, फिर भी अहंकार ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। ब्रह्मा से मिले वरदान ने उसे लगभग अजर अमर बना दिया था। न देव न दानव, कोई उसे मार नहीं सकता था। इस अभेद्य सुरक्षा ने उसे ऐसा बना दिया कि वह किसी भी उच्च सत्ता से डरता नहीं था। और अब वह विष्णु का नाम सुनकर भी मुस्कुरा रहा था, वासना और घृणा से भरी आंखों के साथ। पर वेदवती अब शांत नहीं रही। उसके भीतर भक्ति की ज्वाला धधक उठी। रावण द्वारा भगवान विष्णु का अपमान सुन वह क्रोध से भर उठी। उसने कठोर स्वर में रावण को चेतावनी दी, यदि तू नहीं गया तो उस परमात्मा का प्रचंड कोप तुझे भस्म कर देगा। रावण ने उसकी चेतावनी को भी हंसी में टाल दिया। लेकिन जब वह आगे बढ़ा और वेदवती के केशों को पकड़ लिया, तब उसने वह किया जो रावण समझ भी न सका। उसने एक मंत्र उच्चारित किया जिसकी शक्ति से रावण
एक क्षण को रुक गया। फिर उसने अपने ही हाथ से अपने केश काट डाले और गरजते स्वर में बोली, हे दुष्ट, तूने मेरा अपमान किया है। अब मैं यह शरीर त्यागती हूं। अगली बार जब मैं जन्म लूंगी तो केवल तुझे और तेरे कुल को समाप्त करने के लिए मैं धरती से जन्म लेकर एक धर्मपरायण राजा की कन्या बनूंगी और वही जन्म तेरा विनाश लाएगा। वेदवती ने अपनी आंखें मूंद लीं और अंतर्मन में भगवान विष्णु का ध्यान किया। अग्नि को आह्वान किया और देखते ही देखते उसकी देह अग्नि की लपटों में विलीन हो गई। रावण स्तब्ध खड़ा था, केवल राख बची थी। उसके पास अब कोई उत्तर न था, न समाधान। वह बिना कुछ कहे अपने रथ में लौटा और आकाश में फिर से उड़ गया। पर उस दिन उसके विनाश का बीज बोया जा चुका था। धन्यवाद कि आपने इस कथा को मन की शांति से सुना। कुछ संकल्प शब्दों से नहीं, दृष्टि से दिए जाते हैं और कुछ श्राप पर्वतों की चोटी पर गूंजते हैं युगों तक। अगले प्रवाह में जब शिव की छाया में भी अभिमान अड़ता है, तब समय अपने उत्तरदाता चुनता है। श्रुति सनातन में अगली रात फिर मिलेंगे, एक और मौन उद्घोष के साथ। शुभ रात्रि और स्वप्नों में सनातन को आमंत्रण। स्वागत है आपको श्रुति सनातन की दिव्य रात्रिकालीन कथा में। पिछली कड़ी में रावण को वेदवती के श्राप ने विचलित किया था। आज की कथा शुरू होती है उसी क्षण के बाद से जब रावण अपने घमंड को लेकर कैलाश की ओर बढ़ता है, जहां उसे मिलेगा एक और श्राप, एक महाशक्ति और एक युद्ध जो उसके अभिमान को फिर से परखने वाला है। कथा अब उस चरण में पहुंच चुकी थी जहां रावण का घमंड स्वयं देवताओं की सीमाओं को लांघने लगा। हिमालय की गहराइयों में वह अपने राक्षस साथियों के साथ तांडव मचाता रहा। जहां जहां तपस्वी बसते, वहां वहां हाहाकार फैलता। धीरे धीरे उसका रथ उत्तर की ओर बढ़ा, जहां कैलाश पर्वत स्थित था, वह दिव्य धाम जहां स्वयं भगवान शिव वास करते हैं। जैसे ही पुष्पक कैलाश के ऊपर से गुजरने लगा, रथ एकाएक थम गया। रावण चौंका और अपने मंत्रियों के साथ नीचे उतरा। चारों ओर चमकती पर्वतीय भूमि और हिम छाया के बीच उसे एक विचित्र प्राणी दिखाई दिया। बंदर मुख वाला, बौना सा, पर अत्यंत बलवान। उसने रावण से कहा, मैं नंदी हूं, भगवान शिव का सेवक। यह स्थान किसी भी सृष्ट प्राणी के लिए अगम्य है। लौट जाओ रावण, तुम आगे नहीं जा सकते। रावण ने उसकी ओर देखा और उपहास के स्वर में बोला, अरे यह बंदर मुंह वाला कौन होता है मुझे रोकने वाला? शिव कौन होता है? यह सुनते ही नंदी का क्रोध अग्नि बनकर प्रकट हुआ। उसने गरजते हुए कहा, हे राक्षस, तुझे तो तेरे पापों ने पहले ही मरणासन्न बना दिया है। मैं तुझे अभी न मारूंगा, लेकिन तुझ पर एक शाप देता हूं। जैसे तूने मेरी बंदर आकृति का अपमान किया है, वैसे ही पृथ्वी पर ऐसे अनेक वानर जन्म लेंगे जो तेरे वंश का सर्वनाश करेंगे। आकाश में दुंदुभियां बज उठीं। पुष्प वर्षा होने लगी, लेकिन रावण वह अब भी क्रोध से भरा था। उसने गरजते हुए कहा, मैं इस पहाड़ को ही उखाड़ फेंकूंगा। ना तुम्हारे शिव की परवाह है, ना तुम्हारे शाप की। राक्षस ने अपनी 20 विशाल भुजाएं पर्वत की चट्टान में गहराई तक घुसेड़ दी। उसने उस पहाड़ को अपने बल से उखाड़ना शुरू किया। जैसे जैसे पर्वत हिलने लगा, उसकी थरथराहट से शिव की आराध्या पार्वती डर गईं और अपने पति के चरण पकड़ लिए। शिव ने उन्हें आश्वस्त किया, डरो मत, यह रावण की ही करतूत है। मैं उसे शीघ्र ही दंडित करूंगा। वह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पार्वती ने तीव्र क्रोध से कहा, जैसे इस पापी ने स्त्री को डराया है, वैसे ही उसकी मृत्यु भी एक स्त्री के द्वारा होगी। शिव खड़े हुए और अपने पैर की अंगुली से पर्वत को दबा दिया। उस पल रावण को असह्य दबाव महसूस हुआ। जो भुजाएं पर्वत को थामे हुए थीं, वे कुचली गईं
रावण ने एक भयानक गर्जना निकाली जो स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तक गूंज उठी, सभी जीवों को डराने वाली। वह पर्वत के भारी भार तले जकड़ा गया और हिल नहीं पाया। उसके मंत्री उसके चारों ओर जमा हुए और सलाह दी, शिव को प्रसन्न करो। हमने सुना है कि वह आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें प्रार्थना कर उनकी करुणा मांगो, वह तुम्हें क्षमा करेंगे। रावण, जो सभी वेदों का ज्ञाता था, सामवेद के मंत्रों का जाप करने लगा। 100 वर्षों तक वह यज्ञ करता रहा। तब भी पर्वत उसके ऊपर था, परंतु उसने हार नहीं मानी और निरंतर शिव की स्तुति करता रहा। अंततः शिव ने दया दिखाई और उस भारी दबाव को कम किया। वे प्रकट हुए और प्रेम पूर्वक बोले, हे दशमुख, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया। फिर कभी इस तरह से आवेग में ना आओ। अब जाओ जहां चाहो। रावण ने नतमस्तक होकर उस देवता को प्रणाम किया जो त्रिशूल लिए को खड़ा था। उसके माथे पर चंद्रमा की अर्धचंद्रिका चमक रही थी और उसके गले में एक विशाल नाग लिपटा हुआ था। शिव ने अपनी 3 नेत्रों से रावण को देखा और वह स्नेहपूर्ण दृष्टि में था। रावण ने अपने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे मेरे स्वामी, यदि आप मेरे प्रति प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे अपना शक्तिशाली अस्त्र दें। शिव ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, ऐसा ही हो, और आशीर्वाद देते हुए वे उस स्थान से गायब हो गए। रावण के मन में पाशुपतास्त्र के मंत्र अचानक प्रकट हुए, एक ऐसा अस्त्र जो शिव की महाशक्ति का स्वरूप था। रावण ने हंसते हुए सोचा, इस शक्ति का विरोध कौन कर सकता है? मैं भी शिव की महिमा के आगे नतमस्तक हूं। पुष्पक विमान में बैठा रावण, जो आकाश में उस पूरे समय इंतजार कर रहा था, दक्षिण की ओर मुड़ गया। वह उत्तर की ओर और आगे नहीं बढ़ सका था, लेकिन अब उसका मन युद्ध और विजय की लालसा से भरा था। वह पृथ्वी पर विचरण करते हुए अयोध्या नामक नगर पहुंचा, जो मनुष्यों की राजधानी थी। यहाँ के राजा अनरण्य एक योग्य प्रतिद्वंद्वी थे। यदि वह उसे परास्त कर देता तो पूरा संसार उसके वश में आ जाता। रावण को मनुष्यों की मामूली घटनाओं में रुचि कम थी। राक्षस तो देवों के समकक्ष श्रेष्ठ प्राणी थे, परंतु अपनी सर्वश्रेष्ठता स्थापित करने के लिए उसे मानवों पर भी विजय प्राप्त करनी थी। उसकी विशाल सेना ने अयोध्या के चारों ओर घेरा डाल दिया और राजा को युद्ध के लिए चुनौती दी। फिर छिड़ गया भयंकर संग्राम, जहां रावण की राक्षस सेना और अनरण्य के सैनिक आमने सामने हुए। हजारों रथ, हाथी और लाखों पैदल सैनिक मैदान में उतरे। काले मधुमक्खियों की तरह बाणों की वर्षा हुई। अनरण्य की सेना ने भाले, डाट, इस्पात की गोलियां और लोहे की गदा के बौछार की। वे हथियार उठाए हुए जोर से चिल्लाते हुए दुश्मन पर टूट पड़े। रावण की सेना ने अपने अद्भुत जादू टोने का प्रदर्शन किया। वे हवा में उड़ते, कभी अचानक प्रकट होते और फिर गायब हो जाते। वे आसमान से पत्थर और तेज हथियार बरसाते, मानो स्वयं प्रकृति के क्रोध को अपने नियंत्रण में लिए हों। पर राजा अनरण्य की सेना भी कम न थी। उन्होंने तीरों की बौछार कर दी, जो जैसे काली मधुमक्खियों के झुंड की तरह राक्षसों पर टूटे। शक्तिशाली कैटापल्ट से भारी लोहे की छर्रियां भी फेंकी गईं, जो हवा में सीटी बजाती हुई राक्षसों को छेदती थीं। लेकिन राक्षस इतने सरलता से नहीं पकड़ में आते थे। वे उड़ते, रथ को पार कर जाते, और जब सैनिक उनके पीछे भागते तो उन्हें हवा काटते हुए पाया करते। अचानक वे सैनिकों के पीछे उतर आते, अपनी धारदार खड्गों से उन्हें काट छांट देते। धीरे धीरे राक्षसों की संख्या और शक्ति बढ़ती गई और अनरण्य की सेना पर उनका वर्चस्व छा गया। रणभूमि खून से लथपथ हो गई थी। सैनिकों के कटे हुए सिर जमीन पर लुढ़क रहे थे। सोने की बालियां चमक रही थीं और उनके मुंह में क्रोध से कसे दांत थे।
बड़ी भारी मांसपेशियों वाली बाहें जो तलवारें और भाले थामे थीं, जमीनी अस्त व्यस्तता में पड़ी थीं। राक्षस अपनी विजय का उत्सव मनाते हुए शौर्य से चिल्ला रहे थे। अनरण्य ने भी वीरता का परिचय दिया। उसे दिव्य अस्त्रों का ज्ञान था। उसने कई राक्षसों को अपने आकाशीय अस्त्रों से समाप्त किया। जब राक्षस जादू से छिप जाते तो वह शब्द नामक अस्त्र छोड़ता जो उन्हें हर जगह पा लेता। जब भी राक्षसों का समूह उस पर टूटता वह वायु अस्त्र छोड़ देता जो उन्हें उड़ाकर दूर फेंक देता। राजा अनरण्य अपने रथ पर खड़ा होकर ऐसे दिखता था जैसे स्वर्गीय अग्नि की वर्षा कर रहा हो। उसके अस्त्र राक्षसों पर पड़ते जैसे जलते हुए उल्कापिंड। लेकिन राक्षसों की संख्या बहुत अधिक थी। राजा के दबाव के बावजूद राक्षस और अधिक जादू का प्रयोग करते गए, आसमान में गायब हो जाते और धरती में प्रवेश कर जाते। अंत में रावण की सेना ने पूरी तरह से अनरण्य की सेना को नष्ट कर दिया। अनरण्य अकेला रह गया। समस्त सैनिक समाप्त हो चुके थे। यह देख राजा क्रोधित हो उठा। वह सीधे रावण की ओर बढ़ा जो अपने युद्ध रथ पर खड़ा था, सेना के लड़ते देख रहा था। अनरण्य ने अपना विशाल धनुष उठाया और 800 प्रचंड तीर छोड़े जो अग्नि की लपटों की तरह रावण की ओर बढ़े। तीरों में बिजली की शक्ति प्रवाहित थी और वे लंबे कतार में उड़ रहे थे, लगभग एक के बाद एक। वे रावण के सिर और सीने पर पड़े, गड़गड़ाहट की तरह आवाज करते हुए। पर रावण ने एक भी चोट नहीं मानी। राजा के अचानक हमले से क्रोधित होकर रावण ने एक भीषण गदा उठाई। उसे इतना तेज घुमाया कि वह लाल पीली चमकने लगी और उसके चारों ओर आग की लपटें उभरने लगीं। वह तूफान की गति से राजा की ओर उड़ गया और उसके माथे पर प्रचंड प्रहार किया। राजा अनरण्य ने रथ से नीचे गिर पड़ा, खून से लथपथ। रावण जोर से हंसा और नीचे पड़े राजा का मजाक उड़ाने लगा। रावण से लड़कर क्या फायदा? कोई भी मेरा सामना करके जीवित नहीं बच सकता। तुम एक मूर्ख हो, शराब और स्त्रियों के आदी, इसलिए तुम मेरी अजेय शक्ति के बारे में नहीं जानते। रावण ने नीचे पड़े राजा का अपमान करते हुए कहा, यह तेरे पूर्वजों की पीढ़ी जिसने हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर राज किया, वह क्या बड़ी बात है? मैं तो उनकी शक्ति को भी कुचल दूंगा। अनरण्य ने क्रोध से लाल हुई आंखों से रावण को देखा। सांसें धीरे धीरे कम होती जा रही थीं, लेकिन उसने कठिनाई से कहा, हे दुष्ट राक्षस, मुझे तुझसे मृत्यु नहीं मिली। मृत्यु तो नियति के अनुसार होती है। कोई भी तब तक मारा नहीं जा सकता जब तक उसकी निश्चित मृत्यु का समय ना आए, और जब समय आता है तो कोई उसे बचा नहीं सकता। मैं अपने भाग्य के अनुसार मरा हूं। अपनी महिमा पर मत घमंड कर रावण, क्योंकि तेरा भी अंत निकट है। राजा के भीतर तपस्या से प्राप्त रहस्यमय शक्ति थी। वह इसे व्यर्थ में रावण पर खर्च करना नहीं चाहता था, लेकिन उस दैत्य को रोकना जरूरी था। मौत के करीब होते हुए भी अनरण्य ने अपनी आखिरी शक्ति जुटाई और रावण पर श्राप दिया। हे रावण, जिस वंश को तू आज अपमानित कर रहा है, उसी वंश से एक ऐसा राजा जन्म लेगा जो तुझे और तेरे संपूर्ण वंश को नष्ट कर देगा। जैसे ही वह श्राप बोला, आकाश में डफली की गूंज उठी और स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा होने लगी। दिव्य स्वर बोले, ऐसा ही होगा। अपनी अंतिम चेतना त्यागते हुए अनरण्य जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आत्मा धीरे धीरे आकाश की ओर उठी, अग्नि की तरह चमकती हुई। रावण ने घमंड से नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, कौन परवाह करता है किसी छोटे मनुष्य के श्राप की? कौन मानव मुझे मार सकता है? मैं तो उनका मनोरंजन करता हूं। यह श्राप बस एक मरी हुई आत्मा की पागल बात है जो कभी सच नहीं होगी। यदि कोई राजा मुझे चुनौती देता है तो वही अंत उसका भी होगा। और ये दिव्य स्वर, इन्हें भी मैं जल्दी ही सबक सिखा दूंगा। फिर वह पुनः पुष्पक विमान में बैठा।
जो आकाश में स्थिर था, उसे मानव नगर की छोटी मोटी संपत्ति में कोई रुचि नहीं थी। वह आसमान की ओर उड़ा। शायद कोई देवता ऐसा हो जो उससे लड़ सके। रावण ने आज शिव का आशीर्वाद पाया, पाशुपतास्त्र प्राप्त किया और राजा अनरण्य को रणभूमि में पराजित किया। लेकिन हर विजय के नीचे छुपा होता है एक बीज भविष्य के विनाश का। अब वह स्वर्ग की ओर उड़ान भर चुका है, जहां नर्तकी रंभा की एक झलक एक और अध्याय की शुरुआत बन जाएगी। शुभ रात्रि और स्वप्नों में सनातन को आमंत्रण। नमस्कार, आप सुन रहे हैं श्रुति सनातन, जहां सनातन की दिव्य कथाएं शांत सुरों में आपको निद्रा की ओर ले चलती हैं। पिछली कड़ी में रावण ने शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया और राजा अनरण्य को पराजित कर एक और श्राप अपने भाग्य में जोड़ लिया। आज की कथा शुरू होती है रावण की एक और चढ़ाई से, जब वह स्वर्गलोक पहुंचा है, जहां उसे मिलेगी एक अप्सरा, एक अपराध, एक श्राप और एक चतुर ऋषि जो उसके मन में नया तूफान बो देगा। आंखें बंद करें और चलें इस दिव्य कथा की अगली परत में। रावण देवताओं के निवास स्थलों पर पहुंचा, पर देवता भयभीत होकर छिप गए। वे जानते थे कि ब्रह्मा के वरदान के कारण रावण अपराजेय है, लड़ाई बेकार है। वे विष्णु से प्रार्थना करते हुए अपने को बचाने की सोच रहे थे। रावण ने अब स्वर्ग में कुछ विश्राम करने का निश्चय किया। वह इंद्र की स्वर्ग नगरी अमरावती पहुंचा, जहां उसने नंदन उद्यानों में बैठकर विश्राम किया। तभी उसकी दृष्टि पड़ी एक अप्सरा पर। रंभा नामक स्वर्ग की उस नर्तकी की खूबसूरती अवर्णनीय थी। चमचमाती माला और आभूषणों से सजी उसकी मनमोहक आंखें इधर उधर झांक रही थीं और उसका स्तन, कमर और गोद सुंदरता से लहराते थे। रावण ने उसकी गोल मटोल छाती और आकर्षक जांघों को निहारना शुरू कर दिया। उसके गुलाबी गुलाब जैसे नर्म हाथ चमकीली नीली साड़ी को कसते हुए रावण की नजरें झांकती देख घबराईं। रावण ने अपना भयानक दशमुखी रूप छुपाकर एक दिव्य स्वरूप धारण किया। वह उठ खड़ा हुआ और झट से रंभा के पास गया, उसका हाथ पकड़ लिया, कामनाओं से ओतप्रोत होकर मुस्कुराया और पूछा, अरे सुंदर राजकुमारी, कहाँ जा रही हो? किसकी हो तुम? आज कौन तुम्हारे कोमल लाल ओंठों का रस चखेगा? किस भाग्यशाली पुरुष को तुम्हारे नाजुक स्तनों का स्पर्श मिलेगा? कौन होगा वह जो तुम्हारे प्यार की आग में पूरी तरह से जल जाएगा? रावण के लिए विवाह की पाबंदियां कुछ भी मायने नहीं रखती थीं। उसने देवताओं, गंधर्वों और राक्षसों की पत्नियों को चुरा चुप के लंका में अपने राज दरबार में शामिल कर लिया था। उसने रंभा को लुभाने की कोशिश की, अपनी महिमा और शक्ति के गुण गाते हुए। कौन सी स्त्री मना कर सकती थी एक ऐसा बलशाली राजा बनने से? पर रंभा ने उसके प्रस्तावों को ठुकरा दिया। उसने अपने उज्जवल कंगन जमीन पर गिराए और अपने हाथ जोड़कर नीची नजरों से कहा, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारी बेटी समान हूं, इसलिए तुम्हें मेरा रक्षक होना चाहिए। हे रावण, मैं किसी और की पत्नी हूं। उसने बताया कि वह नलकुबेर की पत्नी है, जो कि कुबेर के पुत्र और रावण का भाई है, इसलिए वह उसके संबंध में आती है और रावण को उसके प्रति प्रेम प्रस्ताव नहीं देना चाहिए। रावण जोर से हंसा। नैतिकता की कोई कद्र उसके लिए नहीं थी। वह उसके पीछे बढ़ा, पर रंभा एक सुनहरे झाड़ी के पीछे छिप गई। रावण ने अपना लाल रेशमी वस्त्र उतार दिया और अपनी विशाल चमकीली देह प्रकट कर दी। रंभा बचने की कोशिश करने लगी, इधर उधर दौड़ती रही, माला और हार झूलते रहे, लेकिन सब बेकार था। रावण ने उसे पकड़ लिया और जबरदस्ती पास की चट्टान पर पटक दिया।
उसने उसके वस्त्र फाड़ दिए और उसे जबरदस्ती परेशान करने लगा। उसकी आंखों में अत्यंत संतोष झलक रहा था। रंभा ने मदद के लिए पुकार लगाई, लेकिन उसके क्रूर राक्षस अनुयायियों के सामने कोई भी हिम्मत नहीं कर पाया। रावण की ताकतवर भुजाएं रंभा की गोरी बाहों को चट्टान से दबा रही थीं। उसका काला बाल अस्त व्यस्त हो चुका था। उसके सुनहरे गहने और फूल गिर चुके थे। वह जोर जोर से मना कर रही थी, पर रावण ने उसे उसकी मर्जी के विरुद्ध ही पकड़ लिया। रावण ने अपनी तृप्ति के बाद खड़े होकर कमर की पट्टी कस ली। रंभा आंसू बहाते हुए धीरे धीरे पीछे हट गई और अपने पति के पास भागी। उसके वस्त्र फटे हुए और माला बिखरी हुई थी। यह देखकर नलकुबेर क्रोधित हो उठा, पर जब उसने सुना कि यह दुष्कर्म रावण ने किया है तो वह असहाय महसूस करने लगा। रावण ने पहले ही नलकुबेर के शक्तिशाली पिता, जिन्हें अनगिनत यक्ष योद्धा समर्थन देते थे, को हराया था। इसलिए रावण से युद्ध करना संभव नहीं था। नलकुबेर ने स्थिति का सावधानीपूर्वक आकलन किया। यद्यपि वह रावण से लड़ नहीं सकता था, पर कम से कम उस पर श्राप जरूर लगा सकता था। देवताओं के धर्मयुक्त श्राप विष्णु की अटल शक्ति को जागृत करते थे। यही सोचकर नलकुबेर ने पवित्र जल छुआ और अपनी अभिशाप की मंत्र उच्चारित की। यह दुष्ट राक्षस एक स्वर्गीय कन्या का अपमान कर चुका है। यदि उसने फिर कभी किसी और कन्या के साथ ऐसा दुष्कर्म किया तो वह तत्काल मृत्यु को प्राप्त होगा। यह श्राप शीघ्र ही रावण तक पहुंचा। उसने कई बार देखा था कि देवताओं और ऋषियों के श्राप सच साबित होते हैं। एक बार जो बोले जाते हैं उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। भले ही उसे स्वीकार न करना पसंद था, पर रावण समझ गया कि कोई शक्तिशाली व्यवस्था इस ब्रह्मांड के नियमों को बनाए रखती है। इसलिए उसने यह ठाना कि अब वह किसी और महिला पर जबरदस्ती नहीं करेगा। खतरे में पड़ना अच्छा नहीं था, खासकर जब इतने स्त्रियां थीं जो उसकी इच्छानुसार साथ रहना चाहती थीं। देवताओं से लड़ाई न हो पाने की निराशा में रावण स्वर्गीय लोकों को छोड़कर दक्षिण की ओर मुड़ा। वहां दानव और दैत्य रहते थे, जो सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय राक्षस माने जाते थे। उन्हें तो वह युद्ध का मौका देंगे। आखिर बाकी बचा कौन था जिसे जीतना था। जैसे ही रावण पुष्पक में उड़ रहा था, उसने आगे चमकते हुए देवर्षि नारद को देखा, जो अपनी तंबूरा बजा रहे थे और विष्णु की स्तुति कर रहे थे। रावण उनसे कई बार मिल चुका था और उनकी उपस्थिति से प्रसन्न हुआ। राक्षसों को सामान्यतः ऋषियों या विष्णु भक्तों से कोई खास लगाव नहीं होता था। वे उन्हें मार डालना पसंद करते थे, लेकिन नारद अलग थे। वे अक्सर रावण को सलाह देते और उसकी भलाई चाहते थे। रावण ने उनका सम्मान करते हुए हाथ उठाकर अभिवादन किया। देवर्षि नारद रावण के सामने आए और उन्हें नमस्कार किया। नारद को ब्रह्मांड में कहीं भी स्वतंत्र रूप से यात्रा करने की क्षमता प्राप्त थी। कहा जाता था कि वे भौतिक लोकों को छोड़कर वैकुंठ, जो भगवान का आध्यात्मिक निवास है, जहां न कभी क्षय होता है न कष्ट, भी जा सकते हैं। उनकी बड़ी सी आंखें जैसे चमकते नीलम के टुकड़े हों। उनके सिर पर सुनहरे केशों का घेरा एक रत्न जड़ी चांदी की पट्टी से सजा था। काले रेंकू हिरण की नरम त्वचा से लिपटे नारद हवा में तैरते हुए रावण के सामने खड़े थे। रावण ने उन्हें अपने रथ में आमंत्रित किया। सोने की नुकीली सीट पर बैठकर नारद ने मधुर और सौम्य स्वर में बात शुरू की। हे वीर रावण, तुम मानवों के संसार पर अत्याचार क्यों कर रहे हो? यह संसार पहले ही मृत्यु के तले दब चुका है। ये लोग तुम्हारे आक्रमण के पात्र नहीं हैं, जो स्वयं देवताओं की पूरी सेना के खिलाफ भी अविजित रह चुके हों। ऐसे लोगों को कौन नष्ट करेगा, जो अनगिनत चिंताओं और विपत्तियों से जूझ रहे हैं?
जिन्हें वृद्धावस्था और रोग घेरे हुए हैं। नारद ने बताया कि इस भौतिक संसार के सभी प्राणी समय आने पर यमराज के धाम मृत्यु के महापुरुष के पास जाएंगे। रावण को उन्हें मारने की आवश्यकता नहीं थी। मृत्यु सब पर विजय प्राप्त करती है, यहां तक कि देवता भी अंततः मृत्यु को मानते हैं। यदि रावण यमराज को हराता तो वह पूरे ब्रह्मांड को जीत जाता। ऋषि जानते थे कि रावण यमराज को परास्त नहीं कर सकता, पर वे उसे मन बहलाने और बुराई में डुबो देने की योजना बना रहे थे। रावण के पाप और कर्म इसी कारण बढ़ेंगे कि वह मृत्यु के देवता पर आक्रमण करेगा और यही उसके लिए विनाशकारी होगा। रावण ने नारद की बातों पर विचार किया। यह विचार उसे रोचक लगा। यमराज से लड़ना उसके लिए गर्व की बात थी, और यदि वह मृत्यु को हरा देता तो सारा संसार अराजकता में डूब जाएगा। यह विचार रावण को बहुत भाया, क्योंकि वह सृष्टि के हर शक्ति पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। धीरे धीरे सिर हिलाते हुए उसने नारद को बताया कि वह यमराज के राज्य की ओर तुरंत प्रस्थान करेगा। नारद अपनी तंबूरा बजाते हुए आकाश में उठ गए और रावण यमराज के न्याय के क्षेत्र की ओर बढ़ने लगा। रावण ने रंभा के साथ किया गया अपराध नलकुबेर के श्राप में बदल गया। अब उसकी इच्छाएं केवल पृथ्वी और स्वर्ग तक सीमित नहीं रहीं। जब नारद मुनि ने उसे यमराज की अमोघ सत्ता की बात कही, रावण के भीतर एक नई आग जल उठी। अब वह सोच रहा है मृत्यु को भी चुनौती देने की। अगली कथा में रावण कदम रखेगा यमलोक में, जहां समय थम जाएगा और नियति एक गहरे मौन में कुछ रच रही होगी। श्रुति सनातन में अगली रात फिर मिलेंगे एक और मौन उद्घोष के साथ। शुभ रात्रि और स्वप्नों में सनातन को आमंत्रण। नमस्कार, आप सुन रहे हैं श्रुति सनातन, जहां सनातन की दिव्य कथाएं शांत सुरों में आपको निद्रा की ओर ले चलती हैं। अब तक की कथा में आपने जाना कैसे रावण के अहंकार ने उसे पाप की ओर धकेला, कैसे नलकुबेर का श्राप उसे मिला और नारद मुनि ने उसे चुनौती दी मृत्यु से भी भिड़ने की। अब प्रस्तुत है वह अध्याय जहां रावण यमलोक की ओर बढ़ता है और यमराज से उसका टकराव होता है। रावण जैसे ही यमलोक के उस अद्भुत और अलौकिक क्षेत्र के निकट पहुंचा, उसने हर ओर जीवित प्राणियों को अपने कर्मों का फल भोगते देखा। वहां यमराज के सेनापतियों और सेवकों, यमदूतों की विशाल सेना थी। ये यमदूत भयंकर और अप्रत्यक्ष दिखाई देते थे। उनके शरीर शक्तिशाली थे पर भयानक विकृत थे, काले बालों से ढके हुए जो सीधे खड़े थे। हाथों में वे फंदे और भयानक हथियार पकड़े हुए थे। उनके चेहरे डरावने बने हुए थे और वे अजीब सी चीखें निकालते थे। वे तेजी से घूमते हुए लोगों पर वार करते और उन्हें पीड़ित करते थे जो इधर उधर भाग रहे थे। वहां डर और दर्द की चीखें हर तरफ गूंज रही थीं। रावण ने अनगिनत लोगों को देखा जिन्हें भयंकर कुत्ते नोच रहे थे, आग में जलाया जा रहा था या यमदूतों द्वारा मुबलते तेल के बर्तनों में फेंका जा रहा था। अन्य अधर्मी पुरुष और महिलाएं जलते रेतीले मैदानों में भाग रहे थे, जहां यमदूत भाले और त्रिशूल लेकर उनका पीछा कर रहे थे। कुछ को वे काट छांट कर पेड़ों के नीचे घसीट रहे थे, जिनके पत्ते इस्पात की तरह तेज थे। दर्द से चीखते वे लोग जमीन पर गिर जाते, पर उनका शरीर फिर से स्वस्थ हो जाता। वे फिर से कूदकर भागते, लेकिन यमदूत फिर उन्हें पकड़कर वही यातना दोहराते। रावण ने अनगिनत प्रकार की यातनाएं देखीं जो पापी आत्माओं को दी जा रही थीं। वह यमराज को ढूंढते हुए अपने पुष्पक में तेजी से आगे बढ़ा। यमलोक के उस रहस्यमय क्षेत्र के अन्य हिस्सों में उसने ऐसे लोगों को भी देखा जो अपने अच्छे कर्मों के फलस्वरूप स्वर्गीय आनंदों का
अनुभव कर रहे थे। ऐसा लगता था जैसे वे किसी अलग आयाम में हों, जहां सुंदर स्वर्गीय दृश्य फैल रहे थे। विशाल चमकदार महल नीले साफ झीलों के किनारे खड़े थे। सुनहरे वस्त्र और आभूषण पहने युवक युवतियां एक दूसरे को गले लगाकर हंस रहे थे। सोने और चांदी की मेजों पर उत्कृष्ट भोजन और पेय रखे थे। संगीतकार संगीत बजा रहे थे और नर्तकियां नाच रही थीं। रावण ने अनगिनत लोगों को आनंद में मग्न देखा, जो वहां हो रही पीड़ा से पूरी तरह अनजान थे। उस चमकदार आनंद के क्षेत्र को छोड़ रावण गहराई में यमलोक में प्रवेश किया। वह व्यापक वैतरणी नदी पार करके, जो रक्त और मल से बहती थी, एक और अंधकारमय भूमि पर पहुंचा, जहां अनगिनत यमदूत दुष्टों का पीछा कर रहे थे। यमदूतों की भयानक हंसी के साथ साथ गीदड़ और भेड़ियों की चीखें वहां गूंज रही थीं। हर जगह लोग बीमार, पीले पड़े, असहनीय प्यास से तड़पते जल के लिए पुकार रहे थे। रावण अपने रथ से उतरा और यमदूतों को मार धाड़ कर वहां के पीड़ितों को मुक्त करने लगा। उसे दूसरों के कष्ट से कोई दया नहीं थी, पर उसने सोचा कि यमदूतों को दबाने से यमराज प्रकट होंगे। जब रावण ने हजारों दयनीय लोगों को उनके यातनाकारों से छुड़ाया, तो अचानक यमदूतों की बड़ी सेना ने उस पर हमला कर दिया। वे भाले, लोहे की छड़ें, इस्पाती क्लब, भाला और गदा लेकर रावण पर टूट पड़े। वे पुष्पक के आसन, तख्त, स्तंभ और मकानों को नष्ट करने लगे। लेकिन यह अविनाशी रथ तुरंत ब्रह्मा की शक्ति से फिर से बन गया, जिसने इसे सबसे पहले बनाया था। रावण के राक्षस सैनिकों ने यमदूतों का मुकाबला जोर शोर से किया। यमराज के लाखों करोड़ों सेवक विशाल लहरों की तरह बढ़ते रहे। वे रावण और उसके अनुयायियों पर असीमित संख्या में तीरों और अन्य भयंकर हथियारों की बारिश करने लगे। राक्षसों ने घमंड से यमदूतों का सामना किया और उनके युद्ध के भयावह जयकारों से गगन गूंज उठा। हथियारों की टक्कर और योद्धाओं के चिल्लाने की आवाज समुद्र की गर्जना जैसी लग रही थी, जैसे कोई भयानक तूफान उठा हो। अन्य राक्षसों को छोड़कर यमदूतों ने अपना ध्यान रावण पर केंद्रित कर दिया। तीरों से लथपथ और खून से लथपथ वह ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल पहाड़ लाल लावा बहाता हो। अपनी रहस्यमय अस्त्र विद्या का उपयोग करते हुए रावण ने तीरों, भालों, मुट्ठी हथियारों, बड़े पत्थरों और विशाल पेड़ों की झड़ी यमदूतों पर बरसाई। यह भयंकर और विनाशकारी प्रहार यमराज की सेना पर ऐसे बरसा जैसे आसमानी आग बरस रही हो। यमदूत अपने गदा और भालों को घुमाते हुए सभी प्रहारों को टालते हुए हजारों की संख्या में रावण के चारों ओर घेर गए। वे काले विशाल भृंग के चारों ओर मांसाहारी चींटियों के झुंड की तरह दिखाई देते थे। रावण का शरीर तीरों और भालों से छलनी हो गया था। दर्द और क्रोध में गर्जना करते हुए वह अपने घेराव से ऊंचा उठ गया। वह जमीन पर उतरते ही धनुष उठाकर उसमें एक जलते हुए तीर को रखा। रावण ने शिव की शक्ति का आवाहन किया और उस अमर देवता की दिव्य ऊर्जा से तीर को संजोया। जैसे ही उसने तीर छोड़ा, एक भयंकर अग्नि की लपट जमीन पर फैल गई, जिसने यमराज की सेना को भस्म कर दिया। विशाल नारंगी और सफेद अग्नि की लपटें चारों ओर उछलीं। यमदूतों के शरीर राख में बदल गए। जमीन पिघल गई और यमराज की सेनाएं बिखर गईं। आग की लपटों के पीछे शिव के अनेक भूतियां अनुयायी प्रकट हुए, जिनके भयावह रूप से जमीन और आकाश भर गए। वे युद्ध भूमि में भागते हुए यमदूतों के दिलों में आतंक भरने लगे। शिव के अस्त्र की शक्ति से जमीन से भयावह मांसाहारी जानवर उभरे, जो डरावनी चीखें मारते हुए यमदूतों पर टूट पड़े और उन्हें चीरने लगे। रावण ने अपना विजय उद्घोष बुलंद किया, जिससे धरती थर्रा उठी।
यह गर्जना यमराज के स्वर्गीय सिंहासन तक पहुंची। जब यमराज को पता चला कि उनकी सेना परास्त हो रही है, तो उन्होंने तुरंत अपने भव्य रथ को मंगवाया। वे तेजस्वी और क्रोधित रूप में अपने भाले और गदा के साथ खड़े थे। उनके दोनों ओर खड़े थे कालदंड, मृत्यु के अटल दंड के रूप में, जिनकी आंखें लाल अग्नि की तरह जल रही थीं, और समय के प्रचंड स्वरूप जो सृष्टि के संहारक के समान भयावह थे। उनका विशाल रथ चारों ओर फांसी के फंदों से सजा हुआ था, और वह हजारों तेजा से चक्के और चमकदार अश्वों द्वारा खींचा जा रहा था। उसकी गर्जना सुनकर स्वर्ग के सभी प्राणी कांप उठे। रावण के सामने आते ही उसकी सेना भयभीत होकर चारों ओर भाग खड़ी हुई। पर रावण ने घबराया नहीं। वह अपनी पूरी शक्ति के साथ खड़ा रहा। उसके शरीर से रक्त की धाराएं बह रही थीं और उसकी आंखों में लड़ाई की चमक थी। यमराज ने अपने भाले और गदा से प्रहार शुरू किया। वे प्रहार रावण के शरीर में गहराई तक घुस गए, जिससे उसकी देह से रक्त की नदियां बह निकलीं। रावण ने शिव के आशीर्वाद से सुसज्जित अपने धनुष को उठाया और बिजली की भांति तेज हजारों बाण छोड़े। वे बाण यमराज पर बरस पड़े, पर देवता डगमगाए नहीं। यमराज ने अपनी भीषण भाले की बौछार से रावण को घायल किया, जिससे वह बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। नियमों का पालन करते हुए यमराज ने उसे और आघात नहीं पहुंचाया। कुछ समय बाद होश में आने पर रावण ने देखा कि यमराज अभी भी उसके सामने खड़े हैं। उसने अपनी शक्ति जुटाई, धनुष पूरी ताकत से खींचा और आकाश में अग्नि भरे बाण छोड़े। वे बाण यमराज पर आग के नाग की तरह बहा के रसने लगे। क्रोधित होकर यमराज ने अपना मुंह खोला, जिससे अग्नि और धुआं निकला, और यमलोक एकदम सूर्य की रोशनी से प्रकाशित हो उठा। इस प्रकार यह भयंकर युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। ब्रह्मांड के विध्वंस का भय लिए देवता यमराज और राक्षस के बीच चल रही अद्भुत लड़ाई को ऊपर आकाश से देख रहे थे। वे इस बात से भयभीत थे कि इस क्रोध की अग्नि से सारा संसार नष्ट हो जाएगा। रावण अपने क्रोधित अस्त्रों को लगातार तीनों देवताओं की ओर फेंक रहा था। अत्यंत क्रोधित यमदेव ने यमराज से कहा, हे प्रभु, अब और प्रयास न करें। इस राक्षस को मुझे अकेले ही निपटाना है। पूर्व में कोई भी, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, मुझसे विजयी नहीं हुआ। देव, ऋषि और राक्षस सभी मेरी शक्ति के सामने झुके हैं। सृष्टि के सभी प्राणी अंततः मुझको मानते हैं। अतः आप इसे और परेशान न करें, इसे मेरे हवाले छोड़ दें। पर यमराज ने रावण की इस निडरता से क्रोधित होकर कहा, तुम दूर हटो, मैं स्वयं इस राक्षस को नष्ट करूंगा। वे अपने महागदा को उठाकर क्रोध से लाल लाल आंखों से रावण की ओर देखने लगे। उनकी गदा से प्रज्वलित अग्नि का एक प्रभामंडल निकल रहा था। जैसे ही वे उसे मारने के लिए उठाने वाले थे, तभी ब्रह्मा प्रकट हुए। केवल यमराज ने उन्हें देखा और सुना। ब्रह्मा ने गंभीर स्वर में कहा, हे अति प्रबल देव, इस राक्षस को अभी तुम्हें मारना नहीं है। मैंने उसे वरदान दिया है कि वह केवल मानव द्वारा ही मारा जा सकता है। यदि तुम इस नियम का उल्लंघन करोगे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा, इसलिए अपनी गदा नीचे रखो। रावण का समय अभी नहीं आया है। यदि तुम अपनी अजेय गदा चलाओगे तो इससे सभी सृष्टि के प्राणी मर जाएंगे। बहुत पहले कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने रावण को यह वरदान दिया था कि कोई भी देव, राक्षस या असुर उसे नहीं मार सकेगा, सिवाय मनुष्यों और पशुओं के, जिन्हें रावण तुच्छ समझता था। ब्रह्मा के इस आदेश को सुनकर यमराज ने अपनी गदा नीचे रख दी। समझ गए कि इस लड़ाई में उनका कोई विजय संभव नहीं है। वे वहीं से गायब हो गए। यमराज को जाते देख रावण ने विजय का गर्जन किया। अब वह सृष्टि का सबसे शक्तिशाली प्राणी था। अब सिद्ध करने के लिए और क्या था?
मृत्यु के देवता भी उससे भाग गए थे। रावण ने देखा कि यमराज की शक्ति से मरे हुए यमदूत फिर से जीवित हो गए थे और वे बिना ध्यान दिए अपने निर्दयी दंड देने के कार्य में लगे थे। रावण को लगा कि यमलोक में अब उसकी कोई जरूरत नहीं। उसने अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर ली थी। अब उसे अपनी स्वर्ण नगरी लंका लौटना था। वह पुष्पक विमान पर सवार हुआ, अपने राक्षसों के साथ उत्तर की ओर पृथ्वी पर स्थित अपनी लंका के लिए उड़ चला। श्रुति सनातन में इस अध्याय को सुनने के लिए धन्यवाद। रावण के कर्मों की यह श्रृंखला अभी समाप्त नहीं हुई। आगामी भागों में कैसे इन अधर्मों के फलस्वरूप स्वयं धर्म रूपी श्री राम का जन्म होगा और कैसे एक महामानव कथा सत्य बनकर युगों तक मानवता को राह दिखाएगी। श्रुति सनातन में अगली रात फिर मिलेंगे एक और मौन उद्घोष के साथ। शुभ रात्रि और स्वप्नों में सनातन को आमंत्रण।